अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन का भांडा फोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अब तकरीबन 4 साल जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं और इन 4 सालों के दौरान पाकिस्तान जो करप्शन की जो बैनुल-अक़वामी इंडेक्स है उसमें मज़ीद 16 पॉइंट नीचे चला गया। 180 ममालिक में से 140वां पाकिस्तान का जो है वो नंबर बन गया। इन 4 सालों में करप्शन किस तरह बढ़ी, ये एक बहुत जो है वो लंबी एक दास्तान है। माफियाज जिनको कहा जाता था कि उनको कर्टेल किया जाएगा, उनको पैसे जो है वो उनसे लिए रिकवर किए जाएंगे, 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ और यहाँ पर लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल जो है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो ये कि वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ पर जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, वफाकी काबीना है, उसकी नाक के ऐन नीचे एक अफसर जो है उसने कैसे 40 करोड़ से ज़ायद का जो है वो नुकसान पहुंचाया करप्शन की। और ये क्या कैसे हुआ और ये जो 40 करोड़ की करप्शन जो है वो इस्लामाबाद में कैसे हुई और अननोटिस गई, इस पर जो है हमारे साथ मौजूद है काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी जो है वो डॉन अखबार में CDA कवर करते हैं और जो MCI है उसको कवर करते हैं, एजुकेशन कवर करते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, ये क्या है, ये किस तरह हुआ कि इतनी बड़ी करप्शन कैसे हुई और कैसे आपने इसको डिस्कवर किया? अच्छा, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो मलिक साहब, ये ऐसे है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप वे देखें कि माफिया कैसे ऑपरेट करता है और कैसे ये पैसे बनाते हैं और कैसे गवर्नमेंट को नुकसान देते हैं, एक्सचेकर को कैसे नुकसान देते हैं। 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद के, जो कंट्रैक्ट जिनके कंट्रैक्ट पहले कंट्रैक्टर्स के पास थे और उस वक्त वो पैसा ख़जाने में जमा हो रहा था। मज़े की बात आपको बताऊं कि पिछले 1 साल या 13-14 माह में दिसंबर के बाद वो कंट्रैक्ट ख़त्म हो गए। अच्छा, जब ख़त्म हो गए तो वो ड्यू थे, उनकी ऑक्शन करके दिसंबर 2020 में ख़त्म हुआ बड़ा जो कंट्रैक्ट था और इसी तरह बाकी भी बाद में होते रहे। तो इनकी ऑक्शन ड्यू थी। ऑक्शन आप करते ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई बिडर आता, वो पैसे फिर खजाने में जमा होते। अब यहाँ पे माफिया ऑपरेट करता है। मैं किसी एक बंदे पे नहीं कहता, जैसे आपने CMO का कहा, मैं CMO का नहीं कहता, वो हेड ज़रूर थे। ये पूरा नीचे से पूरा एक चेन है। ये अब CMO का काम है कि हमें बताए कि ये कौन कौन माफिया के बंदे इन्वॉल्व हैं। ये अब उसकी CMO की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर DMA की जिम्मेदारी है। हमें तो नहीं पता कि किसने करप्शन की है किसने नहीं की, बट जो सर्कमस्टांस जो एविडेंसेस हैं वो ये हैं कि 5 बड़े कंट्रैक्ट में आपको बताता हूँ। जिस तरीके से आपका डिप्लोमेटिक शटल सर्विस की एक बस सर्विस चलती है, आपको पता भी होगा, ये शायद दुनिया की सबसे महंगी तरीन बस सर्विस होगी। और ये फ्रॉड बस सर्विस इसलिए है कि 9/11 के बाद ये बस सर्विस शुरू हुई और हमारे पाकिस्तान के जो गरीब लोग कहीं वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, वो बेचारे कितना कोई यार हार्डली कोई 400-500 मीटर का सफ़र तय करने के लिए वो बाई फोर्स बस पे बैठते हैं। 500 से 1000 रुपया उनसे किराया लिया जाता है। चलें यार, ये जुल्म भी ठीक है, मान लेते हैं किराया लिया जाता है, वो खजाने में जाए। दिसंबर 2020 में वो कंट्रैक्ट 10 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट था, वो ख़त्म हुआ 10 करोड़ रुपए का, मतलब सब 10 करोड़ पर ईयर। अच्छा, वो फिर नया कंट्रैक्ट अवार्ड हुआ और उसके बाद ना बजाय उसको एग्जीक्यूट करते, वो लिंगर ऑन हो गया थ्रू वन रीज़न और दी अदर रीज़न, बेस बना के जी कोर्ट केस है, फलाना केस है, ढिंगाना केस है। और ये MCI और DMA ने अपने बंदे वहाँ बैठा के पर्चियाँ लेके पैसे लेने शुरू कर दिए। अब चलें यार, ये पैसे भी ले लें तो खजाने में कितने पैसे जमा हुए? जो कंट्रैक्ट 10 करोड़ रुपए का एक कंट्रैक्टर ने लिया था, मजे की बात है, उस कंट्रैक्टर ने लिया होगा, उसने अपना खर्चा भी करना है जी, उसने अपना खर्चा भी करना है, उसकी मैन पावर भी होगी, उसकी लेबर भी होगी, उसके सारे एक्सपेंसेस भी। इन्होंने क्या किया कि वो पैसे जो वो 10 करोड़ तो नहीं जमा हुआ, इन्होंने खुद अपने बंदे बैठा के पिछले दिसंबर 2020 से, मैं रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ, 2020 दिसंबर से लेके मलिक साहब जनवरी 2021 तक इन्होंने खुद वहां से पैसे कलेक्ट किए। अभी पिछले हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते पहले तक वो पैसे कलेक्ट करके सरकारी खजाने में वो जमा करवाए। होश रब्बा, आप घबरा जाएंगे। आप मुझे बताएं कितने जमा करवाए होंगे? देखिए, कम से कम अगर 10 करोड़ का देता था और वो कंट्रैक्ट अवार्ड हुआ जी, कंट्रैक्ट हुआ, बोली पे आया, 20 करोड़ तो कराने चाहिए। 20 करोड़ मलिक साहब इन्होंने जमा करवाए हैं 2.5 करोड़। अब मुझे बताएं कि जब 2.5 करोड़ पे जमा होते हैं तो क्या आम बंदा, एक लेमैन से आप पूछे तो वो नहीं कहेगा कि कितनी बड़ी करप्शन हुई है? हमें नहीं पता। CMO साहब, आपसे ज़्यादा अपराइट और ऑनेस्ट आदमी इस पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। इस इस्लामाबाद के शहरियों को ये बताएं कि डिप्लोमेटिक बस सर्विस के पैसे कितने कलेक्ट हुए, वो पब्लिक की जाए फिगर। अच्छा, वो फिगर भी छुपाते हैं। ये जो हमें जो पता चली है, ये भी ज़राए से पता चली कि 2.5 करोड़ पे एक्सचेकर में जमा हुआ। तो 2.5 करोड़ पे टोटल एक्सचेकर में जमा हुए।
तो ये बताया जाए कि टोटल कितनी आपने जमा की और इसकी रीज़न क्या थी। कोर्ट केस था तो आपने, आपका इतना बड़ा लॉ विंग है, वो लॉ विंग किस काम आता है, कौन सी कोर्ट है जो इतना बड़ा देती है। मैं आपको बताऊं, अच्छा ये हर केस डाल देते हैं कोर्ट पे। अच्छा मैं खाली डिप्लोमेटिक शटल सर्विस पे नहीं रहता। अब आगे की बात सुने, सेंटोरस मॉल है, एक सिग्नेचर बिल्डिंग है हमारे शहर की, उसके साथ एक CDA और MCI का प्लाट है, जो प्लाट इन्होंने ऑक्शन किया फॉर पार्किंग पर्पस, जो कि सेंटोरस की पार्किंग जी वो उसका 7 करोड़ रुपए में बिड गई थी लास्ट, 7 करोड़ रुपए में। उस कंट्रैक्टर ने 7 करोड़ गवर्नमेंट को भी दिया और लामाला अपना भी उसने वो रेवेन्यू कलेक्ट भी किया होगा, और लोग बिजनेस करते हैं उसको भी मुनाफा हुआ होगा। तो मलिक साहब इन्होंने मई 2020 से लेके वो कंट्रैक्ट भी अवार्ड ऑक्शन नहीं किया और अपने बंदे बैठा के पैसे इकट्ठे किए। और शर्म का मुकाम है, 7.5 करोड़ रुपए में वो गया था और उसके जो पैसे जमा करवाए वो भी हमारे जराए, जो वो कहते हैं 50-60 लाख रुपए जमा हुआ। जी सिर्फ। इसके अलावा मैं आपको इससे बड़ी चीज बताता हूँ, G9 हमारे शहर का एक बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है। अब वो जनरल बस स्टैंड जो है, इन फ्रॉड का जो पूरा माफिया है, अब हमें नहीं पता ये कौन फ्रॉडी है, मुझे नहीं पता, मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं कह रहा, लग यूं रहा है कि ये बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे पिछले 12-13 माह से, कोई पूरी कोई चेन है। इस माफिया से ये पूछा जाए कि G9 बस स्टैंड का जो अड्डा था, उस अड्डे को इन्होंने मलिक साहब पिछले साल 1.5 साल से लिंगर ऑन किया, उसका ऑक्शन नहीं किया, बंदे बैठा के पर्चियां काटी। ठीक है जी। अब खजाने में कितने पैसे जमा आए, वो 7 करोड़ का था, तो उसकी लास्ट बिड ऑक्शन थी तो 7, वो भी ये बताएंगे नहीं। हमारा तो इनको चैलेंज है कि ये बताएं हमें लिस्ट, मुबैना तौर पे वो मलिक साहब वो भी 60 लाख रुपए जमा हुआ है आपके एक्सचेकर में, जो मेन बस स्टैंड जी मेन बस स्टैंड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप जिधर मुड़ के देखें करप्शन है यार। इमरान खान बेचारा क्या करे, दामने को का इसी तरीके से पिछले 1 साल से ये इसी तरीके से ये लोग बंदे बैठा के पैसे ले रहे हैं और खजाने में वो शर्मनाक पैसे जमा करो। पैसे ना होने के मतलब जहाँ 10 रुपए होते थे वहाँ 2 रुपए जमा करवा रहे हैं, बाकी खा पी के जेबों में निकल जाते हैं। अब मसला ये है कि CMO साहब आप इस पे आप करवाएं इंक्वायरी, इस पे एडिटर जनरल आप पाकिस्तान करवाएं इंक्वायरी। अच्छा ये शक्करपड़ियाँ ये आपके नज़दीक है, पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा पार्किंग के पैसे लेते हैं, उसका भी ऑक्शन कोई नहीं है, वो ऑक्शन में डिले। अच्छा ये डिले क्यों है, डिले पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि कौन बंदा है जो डिले करवा रहा है, डिले का बेनिफिशियरी कौन है, रीजन क्या है, कोई कोर्ट का कौन सी कोर्ट है जो इतने बड़े बड़े स्टे दे के आपको एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा लॉ विंग बंदे सारा कुछ, कितने लेटर इंटीरियर मिनिस्टर को किसी ने लेटर लिखा कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, सारी बातें नीचे 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 नीचे। अब नतीजा ये हुआ कि ये शहर जो है वो करोड़ों रुपए से महरूम हुआ और इस पे इंक्वायरी एडिटर जनरल पाकिस्तान करें, DGFIA करें, नैब करे और ये सारा ये इनको सामने लाए। अब इमरान खान बेचारा अकेला नहीं लड़ सकता, इमरान खान को सपोर्ट मिलनी चाहिए और ये छोटे छोटे जो रैकेट्स हैं इनको पकड़ पकड़ के चीज़ें सामने आती जाएंगी। ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके अलावा जो यहाँ पे होता रहा मलिक साहब 10-12 माह हो गए या 1.5 साल या DMA में। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊँ, हमेशा डेपुटेशन अफसर आता है जी, वो पीछे से प्लान करके आता है कि मैं जाके लगूंगा तो डायरेक्टर DMA लगूंगा जी। डायरेक्टर DMA की बड़ी फूफा होती है जनाब, वो शहर का बड़ा वो बना हुआ होता है। और आप इस DMA की हिस्ट्री देखें, इसमें मेजॉरिटी जो आए हैं वो डेपुटेशन आके बैठा और उसने अपना काम शम किया और निकल गया। और अब करप्शन इस लेवल पे पहुंच चुकी है, आप इस शहर के 22 लाख आबादी का ये शहर है, आप किसी बंदे से पूछ लें यार, किसी आम बंदे से पूछ लें, आपका H11 ग्रेवयार्ड है, यहाँ मरना मुश्किल हो गया है। एक कब्र, उस कब्र पे भी करप्शन होती है मलिक साहब। जो कब्र है एडवांस बुकिंग जी, ओ सर पड़ियों के पैसे अलग, ओ जी इंटू के पैसे अलग, मिट्टी के पैसे अलग, जगह के पैसे अलग, ये पूरा एक पैकेज जाली सा बना के बंदे को 15-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं एक कब्र पे। यहाँ मरना भी इतना मुश्किल हो गया और माफिया ऑपरेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और ये जिम्मेदारी बनती है डायरेक्टर DMA पे, अच्छा, और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर की, कि ये इस्लामाबाद के शहरियों को बताएं कि ये जो 5 प्रोजेक्ट्स में बड़ी जो गड़बड़ हुई है, और इसके अलावा हमें नहीं पता कि और क्या क्या हुई है, ये तो अदारों का काम है पता करना। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, इन पे इनकी जिम्मेदारी है। अब ये टैक्स पेयर से तनख्वाह लेते हैं हमारी, इनकी जिम्मेदारी है कि इन पोस्टों पे लगते हैं तो ये बताएं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये भी पता करना चाहिए कि हमेशा डेपुटेशन अफसर उसकी चॉइस क्यों होती है DMA में आने में। वो तो इसी वजह से आते हैं ना कि भाई आप वो पैसे भी देते हैं, बड़े पैसे लगा के आते हैं कि हम 2-3 महीने में रिकवरी करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट पैसे इधर से जनरेट करेंगे। और जिस तरह फॉरेन सर्विस में तो ये चीज़ें नहीं होती, तो उनका ये होता है किसी अच्छे मुल्क में हम
हमारी पोस्टिंग। अच्छा, ये इनका अच्छा मूल का डीएमए में आते हैं, माल बनाया, और यार ये हद होगी। ये जुगाड़ लगाते हैं कि जुगाड़ लगाते हैं, और इस पे सारा एक गवर्नमेंट को बैठ के देखना चाहिए कि ये आपको मैं बताऊं, इसको इन जो बंदे यहाँ आते हैं ना 5-7 नीचे पूरा एक दथा होता है, ये ऑपरेट करते हैं, ये इन्होंने तबाह कर दिया शहर को। आपको पता है इस्लामाबाद कितना खूबसूरत शहर होता था, अब उसकी हालत आप देख लेंगे यार। मैंने आपको बताया कि कब्र के इतने पैसे लेते हैं ये, और हर चीज़ पे करप्शन है, और इनकी अपनी आपस में लड़ाइयाँ हैं, ये अपनी किंगडम यहाँ पे समझते हैं। अब जो आता है वो कहता है मैं बादशाह आ गया जी, मैं शहर का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, और मेरी किंगडम है जी, मैं जो फैसले करूँगा वो होंगे। और इमरान खान को इन लोगों ने डैमेज किया बेसिकली। तो इसमें काशिफ अब्बासी साहब, आप क्या नहीं समझते कि ये जो जब पैसे वो ठेका नहीं हुआ, जिनमें तकरीबन 60 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू इनके पास आना था, और उसके बदले में तकरीबन 5-6 करोड़ रुपया आया, तो जब नहीं 6 करोड़ नहीं आया, मतलब सब 2-2.5 करोड़ पे सारा 2-2.5 करोड़ रुपया जो आया जी, तो उसमें क्या ये जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, आमिर अली अहमद साहब हैं, और दूसरे, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस दफ़ा इतने पैसे कम क्यों आए? बेसिकली आमिर साहब सीडीए के चेयरमैन, उनका इससे ताल्लुक कोई नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का इदारा है। इसका ऑल एंड ऑल जो है वो सीएमओ है, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, उसके नीचे डायरेक्टर डीएमए होता है। लेकिन वो कहते हैं जी ये हो गया था, वो लिटिगेशन थी, हमने ये किया, फलाना किया, ढिंगाना किया। यार हर केस में लिटिगेशन क्या होती है, सारा इन्होंने अदालतों में डाल के उधर कह देते हैं कि वो होता ये भी है। मुझे एक डीएमए के बंदे ने बताया कि बाज़ औक़ात ये होता है कि खुद भी बंदे को मशवरा देते हैं कि यार तू उधर चला जा, हम बोलेंगे नहीं, और बस लिंगराम करके रास्ते ले। ऐसा कुछ कोई अदालत दे सकती है यार नुकसान? इस अदालतें तो हमारी अदालतें हैं, इस मुल्क की अदालतें, इन इदारों के लिए अदालतें हैं। कुछ दिन पहले मारगला रोड के हवाले से एक जी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया तरमिनल्ला साहब ने। तो ये सर ये एक कवर अप है, ये कवर अप है, और ये इतना बड़ा इशू बन चुका है। मलिक साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी डायरेक्टर डीएमए को और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को, मैंने अपनी रिपोर्ट में किसी बंदे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। हमने एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि इनका ये रेट था, ये एक्शन था, और इन्होंने ख़जाने में क्या जमा करवाया। इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये इस्लामाबाद के शहरियों को बताएं कि कौन कौन सी काली बेड़ें थी, किस किस के खिलाफ एक्शन हुआ, कितने बंदे गिरफ्तार हुए, किसके खिलाफ पर्चा हुआ। ये अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो शायद उस बात में थोड़ा सा वजन लगना शुरू हो जाएगा कि ये एक्शन क्यों नहीं लेते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे और सब ठीक कर देंगे, सारा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन देखते हैं कि अब होता क्या है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। ये काशिफ अब्बासी साहब की बातों से ये एक नतीजा अक्स होता है कि ये जो काली भीड़ें हैं ये किस तरह से जो जोंकों की तरह जो है वो कौमी ख़जाने को चिपकी हुई हैं, उसके साथ खून चूस रही हैं टैक्स पेयर्स का। यही शायद वजह है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसकी इंडेक्स में भी पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम पे है, और अब करप्शन जो है उसमें भी जो ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है वो भी वाज़ेह है। अगरचे हुकूमती जो वज़रा हैं वो इमरान खान जो है उनको खुश करने के लिए शायद ये तासुर देते हैं कि शायद ये रिपोर्ट भी पटवारियों ने लिखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये करप्शन है जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों की जो है वो ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, बल्कि अब तो ये हाल हो गया कि मुख्तलिफ इदारों को जो है वो अंदर से खोखला करके रख दिया है इसने। तो इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।